हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड ऑनलाइन एकेडमी में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है 8.1, उसमें क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले वाली वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था। क्वेश्चन नंबर 5 में ये सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है 13/12। कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और सभी रेशियो हमें फाइंड करना है। तो सेक थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 13/12 हमारे पास वैल्यू है, और हमें मालूम है कि सेक की वैल्यू कॉस का ऑपोजिट होता है। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम सेक की वैल्यू रखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो अब डायग्राम देखें, हमने ये एक ट्रायंगल बना दिया ABC, और इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमारा 13 और बेस क्या है 12। तो अब हमें परपेंडिकुलर चाहिए, क्योंकि साइन की वैल्यू निकालेंगे, कोसेक की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमें उसमें परपेंडिकुलर तो चाहिए ही, चाहे tan की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस। देख रहे हैं हम AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू AC 13 का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 इक्वल्स टू 169। इसको इधर ले आएंगे। AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144। AB स्क्वायर इक्वल्स टू 9 में से 4 माइनस हुआ 5, एंड 6 में से 4 2। तो AB इक्वल्स टू √25 इक्वल्स टू। AB की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ओके, अब जो भी रेशियो हमारे पास है उनको हम फाइंड कर लें। पहला रेशियो हमारा साइन थीटा, क्योंकि थीटा ये ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर तो यही होगा ना। अब साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। AB की वैल्यू अभी फाइंड किया है 5, एंड AC की वैल्यू 30। हो गया, फाइंड हो गया एक वैल्यू। और अगर साइन का आपने कर लिया तो इसका अपोजिट कर देंगे तो कोसेक का हो जाएगा। इसके बाद चूंकि सेक का दिया हुआ है तो कॉस का वैल्यू सेक का अपोजिट कर देंगे, ये हो जाएगा 12/30, क्योंकि सेक की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट हो जाता है। फिर tan की वैल्यू फाइंड कर दें, tan की करेंगे कॉट का अपने आप हो जाएगा। तो tan का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है AB, बेस BC। AB की वैल्यू 5 एंड बेस BC 12। इसी का अपोजिट कर दें, कॉट थीटा इसका अपोजिट होता है, यानी 12/5। सेक ऑलरेडी दिया हुआ है, और कोसेक की वैल्यू फाइंड कर दें। कोसेक थीटा साइन का क्या था? 5/13, तो कोसेक का 13/5। तो इस तरह आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5 कितनी आसानी से पूरा सॉल्व हो गया। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। और अगर आप इसके पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसको ले लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चंस देख करके समझने में आसानी होगी। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके,
इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब हम जानते हैं कि आप न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होता है, आपने पढ़े होंगे कुछ जो एंगल्स हो वो 5 टाइप्स के होते हैं, वो फर्स्ट ही उसमें है एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम है। तो ए और बी दोनों एक्यूट हैं, तो हमने दोनों को एक्यूट बना दिया और 90 सी को जो है वो 90 बना दिया, ठीक है। और कर है सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, ये तो दिया है cos A और इक्वल्स टू cos B, कर है देन सो दैट एंगल A इक्वल्स टू B, तो हमें ये दिखाना है कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, ठीक है। तो पहले अलग अलग वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ से। cos A की वैल्यू, cos कहाँ A कहाँ है ये, और इसके लिए क्या है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। cos B इसके लिए क्या है परपेंडिकुलर, ये AC है, तो ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है हमारा AC, A के लिए ध्यान दें AC अपॉन AB, मैंने क्या किया cos A की वैल्यू लिया, A के लिए परपेंडिकुलर और बेस, ये हाइपोटेन्यूज है, तो मैंने यहाँ से लिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AC अपॉन AB, ठीक है। और यहाँ से हमने लिया cos B की वैल्यू, तो B के लिए अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस क्या है BC, हमने लिया BC अपॉन और हाइपोटेन्यूज AB, ठीक है। और हम जानते हैं कि cos A इक्वल्स टू cos B, तो इस दोनों की वैल्यू को हम इक्वल कर लें, तो AC अपॉन AB इक्वल्स टू BC अपॉन AB, दोनों में देखें डिनोमिनेटर हर में क्या है AB कैंसिल हो गया, बचा क्या AC इक्वल्स टू BC। अब देखें AC ये BC ये, इसके सामने एंगल B और इसके सामने एंगल A, तो हम जानते हैं कि अगर साइडें इक्वल होती हैं तो उनके फ्रंट के जो एंगल हैं वो इक्वल होते हैं, यानी अब यहाँ हम AC दिख रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल AC के सामने एंगल B और BC के सामने एंगल A, ये दोनों की जो है ये इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और इस तरह आपने देखा कि कितनी आसानी से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, बस cos A और cos B की वैल्यू फाइंड करें, डायग्राम अपना बना करके, उसमें ध्यान देना है A जब लेंगे तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, जब A लेंगे तो तब कौन सा रहेगा, B लेंगे तब कौन सा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू पहले फाइंड करनी है। और cos A इक्वल्स टू cos B क्वेश्चंस में दिया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग हम दोनों की वैल्यू को रखेंगे और रख करके कैलकुलेट कर लेंगे, अपने आप हमारे पास A और B दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको बता सकूं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, cot थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, cot थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 7/8, ओके। अब हमें इवेलुएट करना है 1 प्लस साइन थीटा, फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड में करना है cot स्क्वायर थीटा, ओके। तो cot थीटा की वैल्यू तो दिया ही है, तो सेकेंड क्वेश्चन तो हम यही सॉल्व कर लिए, ये cot थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 7/8, तो हमने इसको रखा 7/8 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, ये इसका आंसर तो यही आ गया, ओके। सेकंड सॉल्व हो गया। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा साइन और कॉस, ठीक है। साइन और कॉस अगर नहीं करते हैं तब भी हमें एक फार्मूला से इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा पहले, तो उसको कर लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं a प्लस बी मतलब 1 प्लस साइन थीटा, ये a ये b और ये a माइनस बी, ठीक है।
तो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस बी ए माइनस बी, इसके फार्मूले से देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू हम फाइंड करें, जो लास्ट वाला हमारा वीडियो है उसमें आपने देखा होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस और साइन इसकी वैल्यू हमको दिख रही है। दूसरी चीज यहीं पे हम इसको और चेंज कर लें, तो कॉस और साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो कॉस अपॉन साइन कॉट होगा। ओके, अब इसकी वैल्यू कॉट हो गई और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी हमने देखा, यहाँ पे आपको दिखाया क्या 7/8 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो 7 7 जा 49 एंड 8 8 जा 64। तो इस तरह से ये इसका भी आंसर आपके सामने है। ये तो इसका एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड और हम इसको फाइंड कर सकते हैं, एक डायग्राम बनाएं। डायग्राम में कॉट की वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको अगर हम थीटा ले लें, कॉट की वैल्यू 7/8 दिया हुआ है, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 7/8। यहाँ से पहले हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड कर लें, तो हम 8 8 जा 64 और 7 7 जा 49। ठीक है, तो ऐड कर लें, ये हो गया 9 4 13 को 3, 9 4 13 को 3 कैरी 1 और 4 और 6 10 और 1 11, 9 और 4 13 को 3 1 कैरी और 10 और 11 130। ओके, अब अगर यहाँ पे हम उसको वैल्यू रख करके और सॉल्व भी कर लें तो बात वही होगी। ये दूसरा मेथड है, 1 प्लस साइन की वैल्यू यहाँ से अगर हम फाइंड करना चाहें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 8 अपॉन बेस क्या है 130। सॉरी, ये रूट नहीं है, क्योंकि अभी जब इसको ऐड करके जो रूट करेंगे तो 130 हो जाएगा। तो ये साइन की वैल्यू हो गई प्लस में, और फिर यहाँ से वही वैल्यू को माइनस में करना है। ये रूट नहीं है, तो मैं आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट में 130। ओके, पूरे का अपॉन कॉस की वैल्यू अगर रखें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1 प्लस 7 अपॉन 113 और 1 माइनस 7 अपॉन 130। ठीक है, अब देखें फिर वही चीज़ है, ये a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, तो यहाँ से हम दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ से भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इधर मिटा करके और फिर उसको फाइंड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जब इसको हम फाइंड करेंगे तो ये तो 1 का स्क्वायर भी हो जाएगा, प्लस ये हो गया 8, सॉरी माइनस होता है 8 अपॉन 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ये हो गया 7 अपॉन 113 का स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, स्क्वायर कर दें इसका, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 8 जा 64 अपॉन ये स्क्वायर होगा और यहाँ से रूट हट जाएगा 113 अपॉन ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 8 जा 64 अपॉन रूट यहाँ से हट गया
113 अपॉन ये हो गया 1 माइनस 7 अपॉन ये 113, सॉरी 7 7 या 49, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लें इसको, तो ये हो गया 130 माइनस 64 अपॉन 130, पूरे का अपॉन 130 माइनस 49 अपॉन 130, तो माइनस कर दें यहाँ, ये हो गया 13 में से 4 माइनस करें 9, और यहाँ 113 से 113 कैंसिल करें, ठीक है। 9 यहाँ हो गया 0 में से 6 गया 4, 49, और यहाँ 49 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 64, ठीक है। तो चाहे हम इस मेथड से करें, आंसर हो गया, और चाहे हम इस मेथड से करें, दोनों तरह से आप कर सकते हैं, और जो आपको आसान लगे, ठीक है। तो अब अगली, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं मैं उसको डिफाइन कर दूंगा, और आप इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट भी करें, और जहाँ पे जिस एक्सरसाइज के, जिस क्वेश्चन में जहाँ भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में उसको लिखें, ठीक है। और अब जो है वीडियो मेरा रेगुलर रहेगा, और अब जो है आप लोग के लिए खुशखबरी ये है कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा अब उसमें सीटेट से संबंधित, यूपी टेट से संबंधित जो मैथ के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जहां एक एक नंबर हम उसको बहुत आसानी से, जैसे रूट निकालना, पॉइंट्स में उसको रख करके कैलकुलेट करना, पॉइंट्स की वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना, ये सारी जो है वीडियो में एक एक करके छोटा छोटा वीडियो और बहुत जल्द आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो आपके घर में जो भी ऐसे पढ़ने लिखने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं, उनको जो है बोलिए मेरा चैनल जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि वो उसका लाभ ले सकें, ठीक है दोस्त।